नमस्कार दोस्तों, एनएस एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और टॉपिक है राजस्थान के लोक देवी देवता। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं हम आज के ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो करणी माता का मंदिर है वो बताना है आपको कहाँ स्थित है। तो करणी माता का मंदिर है वो बीकानेर देशनोग में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो गया 1 नंबर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक जो असंगत है उसको आपको छांटना है। गोगा जी का मंदिर मुख्य स्थल है वो है गोगा मेडी। मल्तीनाथ जी का मंदिर मुख्य स्थान है वो देखिए यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है क्योंकि मल्तीनाथ जी का मुख्य स्थल है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर में। इसके बाद पाबूजी कोल्लू यहाँ सही है। तेजाजी पर्वतसर ये भी सही है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाबूजी को अवतार माना जाता है। तो पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण का। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः है। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः है रेबारी, जाट, छिंपा, गुर्जर। तो आपको बताना है इसमें क्या उत्तर होगा। तो अब बता देता हूँ मैं, इसमें जो उत्तर है वो होगा रेबारी, 1 नंबर। इसके बाद जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। तो रामदेव जी की समाधि है वो जैसलमेर में है। रामदेवरा जैसलमेर में है, ये ध्यान में रखना आपको। सोगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा स्वांगिया माता। इसके बाद जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। तो जहार पीर के नाम से आपको पता होगा गोगो जी को जाना जाता है और इनका मुख्य स्थल वो है गोगामेडी, चूरू जिले में स्थित है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो अलवर में देखिए जिल्लानी माता है, ये अलवर की लोक देवी के रूप में इन्हें मान्यता प्राप्त है। ध्यान में रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन अधिक था। तो इसका उत्तर होगा जैन तीर्थंकरों का। ये ध्यान में रखना, इसका 1 नंबर सही होगा। इसके बाद बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। तो बेंगटी में आपको ध्यान में रखना है हड़बू जी का पवित्र स्थल है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, देखिए नेजा है। अब नेजा किसे कहते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है रामदेव जी की जो पंचरंगी पताका है उसे नेजा कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। इसके बाद कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है। थोरी, गुज्जर, चारण, जाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थ्योरी और रेबारी दोनों, ये ध्यान में रखना। यहाँ थ्योरी दे रखा है, रेबारी दिया नहीं, इस कारण थ्योरी हो जाएगा। इसके बाद लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। देखिए ये बहुत बार राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो बांसी दुगारी है वो ध्यान में रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बूंदी में स्थित है लोक देवता तेजाजी का पवित्र स्थल है। इसके बाद तेजाजी की जन्म स्थली, अब आपको बताना तेजाजी की जो जन्म स्थली है वो कहाँ है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो तेजाजी की जो जन्म स्थली है वो है खड़नाल, और खड़नाल कहाँ है, नागौर में। इसके बाद में दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है। तो दुर्मेड़ी है वो गोगो जी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो गया 3 नंबर। लोक देवता मल्तीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है।
तो मल्तीनाथ जी का जो मंदिर स्थित है वो है तलवाड़ा बाड़मेर में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? तो छींक माता ये भी है और करणी माता ये भी है, आवरी माता भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4, ये राजस्थान की लोक देवी नहीं है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है बीकानेर रियासत की कुल देवी थी। तो यहाँ बीकानेर रियासत की जो कुल देवी है वो है करणी माता। राजस्थान में कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो यहाँ ध्यान में रखना, गोगो जी को सांपों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद में जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नागणेची माता। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। तो भूरिया बाबा हो गोड़वाड़ मीणाओं के आराध्य देवता है। इसके बाद चौहान वंश की कुल देवी है। तो चौहान वंश की जो कुल देवी है वो है शाकंभरी माता। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तो ये ध्यान में रखिए, तेजाजी का जो मुख्य स्थल है अभी पढ़ा था हमने वो है खड़नाल। और खड़नाल कहाँ है? ये है नागौर में। इसका राइट आंसर 2 नंबर। इसके बाद आमेर में शिला देवी के मंदिर बनवाया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना। आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जालोर। सुंदा माता का मंदिर जालोर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वापिस रिपीट हुआ है। तो मल्तीनाथ जी से संबंधित है, ध्यान में रखना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है जीण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है? तो ध्यान में रखना, जीण माता है वो चौहान वंश की आराध्य देवी है। रायका रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता हैं। तो इनके जो आराध्य देवता हैं वो है बाबूजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हरसनाथ मंदिर स्थित है। तो हरसनाथ का मंदिर है वो हरस की पहाड़ी सीकर में स्थित है। यहाँ ध्यान में रखना, ये जो रेवासा दिया गया है यहाँ पे जीण माता का मंदिर स्थित है। रेवासा में जीण माता का है और हरस की पहाड़ी पर हरस का मंदिर स्थित है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। ये ध्यान में रखना है, भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पाबूजी तथा डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जब फड़ का वाचन करते हैं तो पाबूजी के जो अनुयायी है वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रावण हत्ता। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है किस लोक देवता की पूजा गौ रक्षा के रूप में होती है, यानी गायों की रक्षा के लिए? तो यहाँ ध्यान में रखना, इसका जो आंसर है वो बाबूजी भी होगा और तेजाजी भी होगा, क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा की थी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तो चूहों की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? करणी माता। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है गोगा जी के गुरु कौन थे? तो गोगा जी के गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई थी, यानी जिसे 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। ये अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ के किले में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ध्यान में रखना। इसके बाद किस देवी के कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो यहाँ ध्यान में रखना, एक याद करने का ट्रिक भी बताता हूँ मैं। वो देवी है केला देवी, यानी इनके केवल केले का भोग लगता है, इसे याद रख लेना। केला देवी के सिर्फ केले का भोग लगता है, मांस का नहीं लगता है। तो केला देवी जिनका मंदिर करौली में है और इसके लिए प्रसिद्ध जो
भजन है, गीत है, वो है लांगुरिया। इसके बाद वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ये लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो देवता है तेजाजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है काफ़ी। सुगाली माता किसकी कुल देवी? सुगाली माता देखिए 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है, और ये आवा के ठाकुर जो कुशाल सिंह थे उनकी कुल देवी है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद सचिया माता कुल देवी है, तो सचिया माता है ओस वालों की कुल देवी है, ध्यान में रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाण माता कुल देवी की आराधना होती है। ये देखिए बाण माता जो कुल देवी के रूप में पूजी जाती है वो है मेवाड़ के जो सिसोदी है उनकी ये कुल देवी है। सांतो गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो फताजी का, यहाँ ध्यान में रखना, फताजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिर में पहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? तो नेजा कहा जाता है, जो पंचरंगी ध्वजा होता है, पीछे पढ़ा था हमने, यही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, तो यहाँ ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो आशापुरा जो माता है वो चौहान वंश की कुल देवी है। इसके बाद में लांगुरिया गीत का संबंध है, अभी आपको बताया था मैंने, लांगुरिया गीत है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इसको। लांगुरिया जो गीत हैं ये केला देवी के लिए प्रसिद्ध है, और केला देवी का मुख्य मंदिर है वो करौली में है। कैसे याद रखना है, करौली में, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है ये। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता? यानी बाकी सभी लोक देवता और एक लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता, गोगा जी, पाबू जी, तेजाजी, गणेश जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गणेश जी, ये लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र उन तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियो को देख सकें।